इस वक्त जम्मू कश्मीर में तीन जो मुख्य मुद्दे हैं वो हैं, एक तो पीएम पैकेज के तहत जो कश्मीर घाटी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं कश्मीरी पंडित, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो है वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि टारगेट किलिंग के बाद ये लोग कश्मीर घाटी छोड़कर जम्मू में आ चुके हैं। रिलोकेशन की मांग कर रहे हैं कश्मीरी पंडित, और इसके साथ साथ ट्रांसफर पॉलिसी की बात जो है वो कर रहे हैं आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज। इसके साथ साथ एक तबका ऐसा है डेली विजर्स, जो पिछले लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें परमानेंट किया जाए। आखिर कब इनकी मांगें पूरी होगी और जम्मू कश्मीर के हालात किस तरह के हैं, क्या मनोज सिन्हा जो कि जम्मू कश्मीर के एलजी हैं उनके रहते ही ये काम हो पाएंगे, सब पर हम चर्चा करेंगे। और इस वक्त नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के प्रेसिडेंट संदीप मनहास मेरे साथ मौजूद हैं। संदीप जी, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। संदीप जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से कश्मीर घाटी से जम्मू आकर प्रदर्शन कर रहे हैं पीएम पैकेज एम्प्लॉइज, इसके साथ साथ जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज। सबसे पहले पीएम पैकेज के तहत जो लोग वहां से टारगेट किलिंग के बाद डर के जम्मू की तरफ आ गए हैं, यहां प्रदर्शन कर रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा ने उनको लेकर बयान दिया है कि उनके साथ बातचीत जो है वो चल रही है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर के जो इस टाइम में हालात हैं, जो हम इस टाइम प्रेजेंट जो हालात देख रहे हैं, तो बद से बदतर हैं। हर एक एम्प्लॉई, हर नौजवान, हर तबके का इंसान रोड पे है। और एलजी मनोज सिन्हा की जब से ये आए हैं तब से बात ही कर रहे हैं सबसे। वो इतना अरसा लग जाता है बात करने में, 10 दिन, 20 दिन, 40 दिन, वो कई में तो सालों लगा देते हैं ये बात करने में। तो अगर तो इन्होंने करना है कुछ उनके लिए, तो सीधे तौर पे सामने आए, क्योंकि लोगों की जान है तो वो सब कुछ संभव कर पाएंगे। जिनकी जान ही खतरे में, वो कौन सी जॉब करेंगे? उनका पीछे परिवार है, उनकी परेशानियां हैं। और काफ़ी लोग गलत भी बोल रहे हैं कि नहीं उनका एग्रीमेंट हुआ ये थे, मगर जान से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। श्रीनगर के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं। और गवर्नमेंट आए दूसरे तीसरे दिन कहते हैं कि हालात सामान्य हैं। अगर हालात सामान्य हैं तो फिर प्रदर्शन क्यों है, फिर टारगेट किलिंग क्यों है? और जो ये लोग हैं जो इतने दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी आवाज़ आखिर क्यों नहीं सुनी जाती? सिर्फ इतना कह दिया जाता है कि हम इनके लिए सुन रहे हैं, कब सुनेंगे? आखिर इनको सुनने में इतने महीने कश्मीर घाटी में इस वक्त जो ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे, इनकी सैलरी रोक दी गई है, क्योंकि जो इनके डिपार्टमेंट के लोग हैं वो बायोमेट्रिक के लिए कह रहे हैं, तो बायोमेट्रिक जम्मू से होके तो संभव नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं? वो लोग परेशान हैं, सैलरीज जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से बिल्कुल गवर्नमेंट को पता है कि इन लोगों की जान खतरे में है। शौक से कोई यहाँ पे नहीं बैठा, वो कई सालों से वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहाँ आज भी वो जाना चाहते हैं वहाँ पे। मगर वहाँ पे जो डर का माहौल है, जो वहाँ पे टारगेट किलिंग की जा रही है, तो उसके मद्दे रहत अगर ये एलजी गवर्नमेंट चाहे तो सब कुछ कर सकती है, मगर सैलरी रोकना कोई विकल्प नहीं है। अगर आप जम्मू के साथ, कश्मीर के साथ, या हम लोगों के साथ आप लोगों की सिंपैथी है और आप लोग चाहते हैं कि हम लोगों के लिए कुछ करें, तो फिर सैलरी रोकना एक बेवकूफ़ी, एक बचकानी हरकत है कि हम आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। वो स्पष्ट वो बता भी रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ भी बना रहे हैं कि हम बात क्या करेंगे। एक तरफ से आप सैलरी रोक रहे हैं और एक तरफ से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? और आपके कहने से वो टारगेट किलिंग रुकी नहीं, 2019 के बाद आज तक नहीं रुकी, बस से बदतर हालात हुए हैं। इसके साथ साथ आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी जो है बनाई जाए, क्योंकि कश्मीर घाटी में अब हालात जो हैं उनके लगता है कि सामान्य नहीं है। जिस तरह से टारगेट किलिंग हुई है, रजनी बाला जो कि टीचर थी उनकी भी टारगेट किलिंग हुई, वो आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी से संबंधित रखती थी। वो लोग भी ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कमेटी बनाई थी, इसके साथ एक भाजपा ने भी कमेटी बनाई थी अपने स्तर पर, लेकिन अभी बात आगे बढ़ी नहीं है। पहले तो मैं आपके माध्यम से बताऊं, कौन सी भाजपा ने कमेटी बनाई है? वो जम्मू की है या वो सेंटर की? भाजपा भी दो है, एक तो जो हुकूमत में है, उनको पता है हम हुकूमत, वो सेंटर में है, और यही लोग हैं ये पपेट हैं। इनको पता ही नहीं है कि हमारे सेंटर में गवर्नमेंट हो। ये आज तक इलेक्शन की मांग कर रहे हैं कि हमारी सरकार ही नहीं है, और इनकी सरकार ही नहीं है तो सेंटर में प्रधानमंत्री किनके हैं? और होम मिनिस्टर है वो बीजेपी पार्टी से है। तो ये जम्मू की भाजपा है, इनके तो कमेटी बनाने का कोई बेनिफिट होगा ही नहीं हम लोगों को, और ना इन लोगों ने कोई आवाज़ उठाई है आज तक। एक शहादत से पूरे हिंदुस्तान को अकल आ जाती है। वहाँ पे टीचर की हत्या कर दी गई, जैसे आपने बताया रजनी बालाजी की। उसके बाद और भी बड़ी किलिंग्स हो रही हैं, और आज तक टस से मस नहीं हो रही एलजी गवर्नमेंट। अगर कश्मीर में बहुत सामान्य हालात हैं तो आप सारी सिक्योरिटी अपनी विड्रॉ कर दो, अपनी ब्यूरोक्रेट्स की सिक्योरिटी विड्रॉ करके अकेले बैठो, हम मान जाएंगे। और ये लोग भी जाने को तैयार हो जाएंगे अगर आप 6 महीने बिना सिक्योरिटी के वहाँ पे बैठ सकते हो। और बीजेपी की जो कहते हो 20-20, 25-25 के बिना, तो पीएसओ के बिना ये बात नहीं करते हैं वहाँ पे जाके। और ये
और अपने शगुफे छोड़ते हैं कि बीजेपी कह रही है कि कम से कम उन्होंने पहल तो की ना, लोगों से बात करने के लिए कमेटी बनाकर इन लोगों से, एडमिनिस्ट्रेशन से और लोगों के बीच में पुल का काम कर रही है बीजेपी। देखो कौन सी बीजेपी, अगर सेंटर की बात करें तो वो तो पुल बना सकती है, मगर ये बीजेपी तो खुद कहती है कि हमारी सरकार ही नहीं है, ये उनसे अलग चल रही है। और ये नौजवान जो पीढ़ी है उनको समझना पड़ेगा जो जम्मू कश्मीर की जो भाजपा है ये बेवकूफ़ बना रही है, और वो सेंटर वाले इनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनकी बातों में नहीं आना, इनसे कुछ भी संभव नहीं होना। असंभव होता तो आज कितने साल हो गए हैं प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट चल रहा है, और इनकी जो धमकी है, जैसे ये किसी भी पार्टी को कहते हैं देशद्रोही है ना, और अगर ये कुछ कर सकते तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बैठा है, वहाँ से अनरजिस्टर भी करा सकते हैं उन पार्टियों को जो गलत बयान वो करते हैं। और जब भी इनके प्रधान का बयान आता है तो आपने देखा होगा कि वो पूरा कैमरा लगा होता है, तो पीछे जवान होते हैं हमारे, कम से 20-25 जवान होते हैं, और फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया। हमने इनको क्या आपको लगता है कि जिस तरह से ये पूरा प्रोसेस चल रहा है, कितनी जल्दी पीएम पैकेज के एम्प्लॉइज और इसके साथ साथ जो ऑल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं उनके मामले हल हो जाएंगे? मामला हल करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है एलजी साहब के पास। ये एलजी साहब आज पे या कल पे डाल रहे हैं कुछ लोग। जिस दिन कोई एक और किलिंग हुई तो उसका जो जिम्मेवार होंगे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन होगा। तो ये जो सीधे सीधे दब्बा इन पे लग जाएगा, और ये लोग नहीं चाहेंगे कि इन लोगों को हम वहाँ पे भेजें, और अगर कोई ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसका खामियाजा जम्मू को बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। और आज जम्मू की जो हालत है क्राइम के हिसाब से या कुछ भी, तो देखो बद से बदतर है। कश्मीर तो ऑलरेडी भुगत रहा है, तो जम्मू भी कहीं ना कहीं वो भुगतने पे आ चुका है। अब एक सवाल मैं आपसे करूंगा, डेली विजर्स हर डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है डेली विजर्स, ये हर डिपार्टमेंट के लोग कहते हैं, लेकिन वो भी इस वक्त अनशन पर हैं। 5 महीने से ज़्यादा उन्हें हो चुका है। 75 महीने के करीब उनकी जो सैलरीज हैं जो पेंडिंग है, अभी उन्हें सैलरीज वो नहीं दी गई हैं। वो लोग भी कह रहे हैं कि अब आर पार की जंग जो है होगी और 22 दिसंबर को बहुत बड़ा प्रदर्शन होगा। क्या आप लगता है कि वो वक्त आ चुका है कि उनकी मांगों को पूरा कर देना चाहिए? उनकी मांगों को काफ़ी सालों पहले ही पूरा करना चाहिए, मगर काफ़ी दिनों से हम यही सोच रहे हैं कि नहीं ये बैकडोर एंट्री है, ये उनके थ्रू आया था। उनको तो आपकी सरकार हमने उनके थ्रू के लिए आपको ये नहीं बनाया था कि आप कांग्रेस का या एनसी का हमारे सामने चिट्टा खोलेंगे। अवाम ने वोट दिया था कि सरकार काम करे। सरकार हर तीसरे दिन कोई पॉलिसी बनाने का सिर्फ झूठा एक वादा कर देती है, और रोज़ माइक लेके इनके प्रधान या बाकी उप प्रधान के बैठे होते हैं। और जो इनके पार्टी में जो लोग आए हैं ये भी अलग पार्टियों से आए हैं, और इनको पता है कि डेली वेजर नियुक्त हुए हैं, और वो भी बेहतर जानते हैं कि डेली वेजर को कैसे परमिट किया जा सकता है, और ये भी वो जानते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की जो भाजपा है इसका सेंटर से कोई लेना देना नहीं, ना इनकी वो सुनते हैं तो ना ये अपनी सुना सकते हैं। आपको लगता है कि जब बीजेपी पीडीपी की यहाँ पर सरकार थी, कोलिशन गवर्नमेंट थी, उस समय भी इनसे वादा किया गया कि आपको परमानेंट किया जाएगा, और सही तरह से केंद्र सरकार को जम्मू के नेता जो हैं वो जम्मू की रियलिटी बता नहीं पाए, जम्मू के लोगों के मुद्दे हल नहीं करवा पाए? आज भी नहीं बता पा रहे हैं। आज भी कह रहे हैं कि कश्मीर में जो है बड़ी शांति है, तो मैं कह रहा हूँ कि शांति है तो फिर आपको पीएसओ की, बॉडीगार्ड्स की या पुलिस प्रशासन हमारे जवानों की क्या जरूरत है? आपको आप अपनी सिक्योरिटी विड्रॉ कर रहे हो, बैठे वहां पे साले को जनता को बताएं कि देखिए कश्मीर की हालत कितने सामान्य है, और यहाँ पे कोई हालात नहीं हो रहे वैसे। और जो डेली वेजेस का मसला है ये काफ़ी देर से है, और ये मसला हल होना चाहिए, क्योंकि वो हर बंदा जो इतनी देर से सेवाएं दे रहा है, अगर हम पानी पी रहे हैं तो आज उन्हीं की वजह से, और वो लोग नहीं आते हैं तो लोगों की जीना हराम हो जाता है, नींद हराम हो जाती है। तो ऐसे लोगों को जो इतनी देर से सेवाएं दे रहे हैं उनके परिवार की जो हालत है वो बद से बदतर है। कम से उनके परिवार की हालत को एक और बयान भी आया है कि जो मिलिटेंसी है वो कम हो चुकी है, अब मात्र 150 के करीब, जो पहले 300 की ज़्यादा संख्या में मिलिटेंट थे उनकी संख्या अब कश्मीर घाटी में जो है वो 150 के करीब जो है वो रह गई है। ये अचीवमेंट तो मानते हैं आप? सिक्योरिटी फोर्सेस की अचीवमेंट? ये सिक्योरिटी फोर्सेस की जो अचीवमेंट है उन्हीं की बदौलत तो हम लोग हैं, मगर इनकी जो वादे हैं या जो ये रोज़ अपनी गप्पे फेंक रहे हैं वो देखी जाए तो उससे हालात आज भी बद से बदतर हैं। आज भी जम्मू कश्मीर में शहादत हो रही है, हर दूसरे तीसरे दिन हमारे जम्मू के कश्मीर में जो लोग नियुक्त किए जाते हैं या सेना के द्वारा वो शहीद हो जाते हैं। और ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है। आज तक किसी भी सरकार की इस पर कोई भी एक ट्रांसपेरेंस पॉलिसी नहीं बनाएगी कि आखिर शहादतों का दौर कब ख़त्म होगा। और आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि शहादतों का दौर खत्म होना चाहिए। कश्मीर में इतना अच्छे हालात हैं, और अगर अच्छे हालात हैं तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ये साबित करे। कुछ अचीवमेंट्स तो हैं, जिस तरह से ये भी कहा गया कि जो टूरिस्ट हैं जो पिछले कई सालों में नहीं आए अब कश्मीर घाटी में ज़्यादा आ रहे हैं,
अमरनाथ यात्रा की बात करें तो उसमें कई लाखों श्रद्धालु जो हैं वो आए हैं। जीडी का मेला जम्मू में लगा, 15 लाख से पार इस बार बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो आए। इस चीज की अचीवमेंट मानते हैं। जम्मू में जीडी का मेला या और काफ़ी लोग पहले भी आते हैं, वैष्णो देवी धाम पहले भी आते हैं, क्योंकि जम्मू में इस तरह से लोग खतरा नहीं मानते हैं। वो कश्मीर में ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि वहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं या कुछ है, मगर जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं ये सेफ नहीं है। अपने जम्मू कश्मीर में सरकार से हमारी मांग है कि हिफाजत की जाए पहले जम्मू कश्मीर के लोगों को। आप बता देंगे लाखों वहाँ पे टूरिस्ट आए और हमारे 3-4 वहाँ पे आदमी मारे गए और उनको जबरदस्ती नियुक्त किया गया वहाँ पे और मिलिटेंटों ने गोली से भून दिया उनको। तो वो बताना, उसकी वाहवाही लूटना चाहते हैं अभी उनकी शहादतों पे कि हमने वहाँ पे मेले लगा दिए, हमने वहाँ पे ये कर दिए। पब्लिक को सेफ्टी चाहिए, वो सेफ्टी जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ है। आपको लगता है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव होने चाहिए, या जो एलजी हैं उनके काम से आप सहमत हैं? जिस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप तो लगा रहे हैं, आपने कांग्रेस का नाम नहीं लिया, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम नहीं लिया, पीडीपी का नाम नहीं लिया। आपसे मैं सवाल सीधा करूंगा, आपको लगता है कि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए, या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बेहतर काम कर रही है? देखिए, बाकियों का मैंने इसलिए नाम लिया क्योंकि सरकार आज बीजेपी की है, ठीक है, और एलजी बीजेपी ने बिठाए हैं यहाँ पे, और ठीक है कुछ काम उन्होंने किए भी हैं, मगर शराब को पानी की तरह जम्मू में मंदिरों के शहरों में बहाया भी गया है और आज भी खोले जा रहे हैं। और अब बारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा यहाँ पे। इनके एक पुण्य से हजारों जो ने पाप किए, जो हमारे नौजवानों को जो अब हाथ में बोतलें पकड़ाने का काम कर रहे हैं, उनके लिए कैसे शाबाशी देनी है एलजी साहब को। और अगर ये इनको जम्मू कश्मीर के लोगों से सिंपैथी है तो हर नौजवान, हर पीएम पैकेज का जो वहाँ पे बैठा है वो वहाँ पे धरने प्रदर्शन ना कर रहा हो, इनकी तारीफों के पुल बांध रहा हो, मगर जम्मू कश्मीर में शहादतों का जो दौर चला है ये आज तक खत्म नहीं हो पा रहा। इसका जो नहीं, आपको लगता है कि चुनाव होने चाहिए या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक है? देखिए, चुनाव का इस टाइम बिल्कुल भी इसे कोई मन नहीं बनाना चाहिए गवर्नमेंट को, जब तक हमारे जो पीएचई के हैं, एसपीओस हैं, ठीक है, इन लोगों के साथ, होमगार्ड वालों से, इन लोगों के साथ अगर हो जाता है इंसाफ तो फिर तो इलेक्शन होने चाहिए। अगर एज इट इज रहता है कि हम इलेक्शन के बाद करेंगे, आपको लगता है कि एलजी मनोज सिन्हा इन सब लोगों को इंसाफ दिला पाएंगे, या सरकारें दिला सकती हैं? क्योंकि बहुत से काम ऐसे हैं जो एलजी मनोज सिन्हा ने ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं जब से वो जम्मू में आए हैं, जो 70 साल काम नहीं हो सके वो एलजी मनोज सिन्हा ने किए हैं। इस बात को, कुछ कामों को आपको मानना होगा। क्या आपको लगता है कि अब एलजी मनोज सिन्हा वो बड़ा दिल दिखाएंगे और इन लोगों के मसले हल कर देंगे? बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि एलजी के हाथ में ही सब कुछ है। और जो ये जम्मू की भाजपा है इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, इनके हाथ में एलजी भी नहीं है। एलजी भी सेंटर की सुनते हैं, मगर एलजी चाहे तो यहाँ से प्रपोजल बना के सेंटर को पूरी तरीके से ब्रीफ करके तो एक इतिहास रच सकते हैं जम्मू कश्मीर में कि ये एलजी आए थे तो इन्होंने पीएचई के डेली वेज पक्के कर दिए थे, एसपीओ का मसला है। आज पूरा श्रेय ले सकते हैं। और मैं कोई नहीं समझता कि इसके लिए सरकार बनाना जरूरी है। फिर वही असेंबली के चुनाव होंगे, फिर ये बैठ के कुर्सियों के चक्करों में बैठेंगे और फिर ये वही अपना राग अलापेंगे कि नहीं हमारे पास अभी ये नहीं हुआ, हमारे पास ये नहीं हुआ, हमारे पास अभी पावर नहीं है। तो एलजी मनोज सिन्हा एक ऐसा विकल्प है जिसका जो जम्मू कश्मीर है उसको फ़ायदा हो सकता है। और सीधे तौर पे मैं कहता हूँ कि एलजी साहब को जम्मू कश्मीर के साथ सिंपैथी होनी चाहिए, और यहाँ के जो लोग हैं, एम्प्लॉय हैं, अगर ये सुरक्षित करने हैं तो इनकी मांगों को पूरा करने, जो नजायज़ मांगे नहीं हैं, इनकी जायज़ मांगे हैं, इनके परिवार भुगत रहे हैं ये। और जम्मू कश्मीर को अगर आप नया जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर धरने प्रदर्शनों का जो दौर है ये ख़त्म करना होगा, और ये दौर सिर्फ एलजी ही कर सकते हैं। और एलजी पर लोग विश्वास भी करेंगे क्योंकि काम कर रहे हैं, वो इस टाइम कुर्सी पे बैठे हैं, मेन उन पे है। तो मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से अगर एलजी साहब सुन रहे हो तो इन लोगों का काम करके तो जिंदाबाद के नारे लगवाएं, वो अपने नाम के यहाँ पे वो लग सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। ये थे संदीप मन्हास, जो कि नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। इस वक्त जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जो धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, पीएचई डिलीविजर्स, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज, आल जम्मू बेस रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज, ये तमाम लोग जो हैं इन पर हमने आज चर्चा की है कि ये लोग क्या सोचते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। लेकिन संदीप मन्हास कह रहे हैं कि चुनाव का समय नहीं होना चाहिए, अभी चुनाव नहीं होने चाहिए, पहले इन लोगों के जो मामले हैं वो सॉल्व होना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि नेताओं से बेहतर काम जो है एलजी मनोज सिन्हा कर सकते हैं, और एलजी मनोज सिन्हा को अब वो सारे काम जो हैं वो कर देने चाहिए, इन लोगों के मामले जो हैं वो हल कर देने चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी एलजी मनोज सिन्हा ने बहुत से काम जो हैं वो ऐसे किए हैं जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। इस सबको लेकर आप अपनी